को बताते हैं, विफाकी इदारे शुमारियात ने बताया है कि फरवरी में महंगाई की शरह मजीद कम होकर 1.52% पर आ गई है। विफाकी इदारे शुमारियात के मुताबिक जनवरी 2025 में महंगाई की शरह 2.41% थी। जनवरी के मुकाबले में फरवरी में महंगाई की शरह में 0.83% कमी हुई है। विफाकी इदारे शुमारियात के मुताबिक वजारत खजाना ने फरवरी के लिए महंगाई का तखमीना 2 से 3% के दरमियान लगाया था, लेकिन मुल्क में महंगाई की शरह वजारत खजाना के तवक्कुआत से भी कुछ कम रही है। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतातार ने कहा है कि महंगाई की शरह 9.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए अतातार ने बताया कि कल विफाकी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर प्रोग्रेस रिव्यू होगा। ये किसी मोजे से कम नहीं कि 1.5% पे महंगाई है आज, जो पिछले साल इसी महीने 23.1% पे थी। यानी जनवरी 2024 में महंगाई जो है वो 23.1% के ऊपर है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल बाद वो 1.5% पे आ जाती है। इससे पहले जो कम तरीन सतह थी वो 9 साल 5 माह पहले थी। 9 साल 5 माह पहले सितंबर 2015 में ये 1.3% पे आई थी। तो ये लगभग 9.5 साल बाद की कम तरीन सतह है महंगाई की, अल्लाह ताला के फजल से। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मज़ीद उन्होंने अपनी टीम को कहा कि मेहनत करें और ये मज़ीद कमी इसमें आनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जो कल 1 साल मुकम्मल होगा उस पर उन्होंने अपनी काबीना का एक ख़ुसूसी प्रोग्रेस रिव्यू रखा है। उसमें साफ़ी हज़रात को भी दावत दी जाएगी कि वो शरीक हों और वो देखें कि क्या परफॉर्मेंस रही है। दही बड़े, कचौरी और समोसों के बगैर इफ्तार का दस्तरखान मुकम्मल नहीं होता। शरबत भी होगा, रोकनी गज़ाएं भी। डॉक्टर्स के मशवरे रमज़ान के बाद सुनेंगे, ये कहना है कराची वालों का। बर्न्स रोड पर मौजूद हैं वलीद अहमद, उनसे मज़ीद जानते हैं। माह रमज़ान में समोसे, पकोड़े, कचौरी और जलेबी की दुकानों पर ऐसा रश है जैसे यूं लगता है कुछ मुफ्त बट रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं। देखिए, रमज़ान का महीना ऐसा आता है कि ये हर घर के अंदर के ज़रा अच्छा समझा जाता है खाना, ज़रा मज़ा आता है, एक लुक अच्छा लगता है खाना। ये जलेबियाँ हुए, समोसे हुए, पकौड़े हुए, दही बड़े हुए, अब आप देखें रश देखें हर जगह, कहीं भी देखें ठेले लगे होंगे। रमज़ान के लिए हम जलेबी वगैरह लेने आए हैं इफ्तारी के लिए। हम लोग जलेबी, रोल, समोसे और वॉलनट वो सब लेकर आए। अब हम डिफरेंट तरह की डिशेस को हम खाना एंजॉय करते हैं। एक रमज़ान आता है तो हमारे जो है सारे लोग घर पे समोसे बन रहे होते हैं, घर पे चाट बन रही होती है, हमारे पास कोई कहीं बाहर से आ रहे हैं, दही फुल्कियाँ बाहर से आ रही हैं, तो ये हमारा एक कल्चर बन चुका है। डॉक्टर्स का मशवरा है कि रमज़ान में तली हुई चीज़ें कम खाएं, लेकिन शहरी ये कहते हैं कि रोज़ा खोलते वक्त कैलोरीज नहीं गिनी जाती। कराची में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की रोड चेकिंग मुहिम के दौरान सी व्यू पर महकमा एक्साइज अमले ने सरकारी नंबर प्लेट्स वाली कई गाड़ियों को रोक लिया। कस्टम और एक्साइज के एहलकार आमने सामने आ गए। कस्टम और एक्साइज एहलकारों में हाथापाई भी हुई। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान रजी। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रोड चेकिंग मुहिम शुरू की गई है, और इस सिलसिले में आज दिलचस्प सूरत हाल जब हुई है जब कराची के इलाके सी व्यू पर कायम ये जो चेक पोस्ट, आर्जी चेक पोस्ट है एक्साइज एंड टैक्सेशन की, यहाँ पर इन्होंने गाड़ियों को रोका। तो कई गाड़ियाँ ऐसी थी एक्साइज हुक्काम के मुताबिक जिन पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नंबर लगा था, और जब उनसे दरियाफ्त किया गया तो वो गाड़ियाँ टेम्पर्ड थी और उन पर जाली नंबर लगाए गए थे। और इसी दौरान जब उन गाड़ियों को रोका गया तो कस्टम के जो एहलकार थे वो यहाँ पहुँचे हैं अपनी गाड़ियों में, वर्दियों में। यहाँ आकर उन्होंने काफ़ी तल्ख कलामी की है, हाथापाई की सूरत हाल यहाँ पर पेश आई है। सी व्यू के इलाके में लोग जमा हो गए इस सारी सूरत हाल को देखते हुए। कस्टम के जो एहलकार थे उन्होंने एक्साइज के जो ड्यूटी पर मौजूद लोग थे उनके साथ चीना झपटी, हाथापाई की कोशिश की। इसी दौरान जो एक कलेक्टर कस्टम्स थे उनकी लैंड क्रूजर गाड़ी थी उसे वो यहाँ से लेकर उन्होंने फरार करा दिया। ताहम इस वक्त भी कई गाड़ियाँ ऐसी हैं जिन पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नंबर लगा है, और महकमा एक्साइज ये कहता है कि ये गाड़ियाँ हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है, जबकि दूसरी जानिब जो कस्टम्स के ऑफिसर्स हैं उनका ये कहना है कि हमें कानूनी तौर पर अलाउड है कि हम जो टेम्पर्ड गाड़ियाँ हैं उनको ऑपरेशनल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकें। ताहम यहाँ बहुत ही अजीब सूरत हाल पेश आई जहाँ वफाकी और सूबाई हुकूमत के दो महकमों के बावर्दी एहलकार आपस में झगड़ते हुए पाए गए।
लाहौर पुलिस का कहना है कि चौंग के इलाके में पुलिस एहलकार के कत्ल के वाक़े में किसी दहशतगर्द ग्रुप के मुलविस होने के शवाहिद नहीं मिले हैं। एक दहशतगर्द ग्रुप की जानिब से सोशल मीडिया पर पुलिस एहलकार को कत्ल करने का दावा गलत है। पुलिस के मुताबिक मकतूल कुर्बान अली DIG ऑपरेशंस के दफ्तर में पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट में कंप्यूटर ऑपरेटर था। वो पुलिस वर्दी में नहीं बल्कि सिविल कपड़ों में था जो DIG दफ्तर से वापस घर जा रहा था। इसे डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर कत्ल किया गया। मकतूल घर वापसी पर ऑनलाइन बाइक भी चलाता था ताकि पेट्रोल का खर्चा पूरा कर सके। मुलज़िम मकतूल की बाइक भी साथ ले गया। वाक़े का मुकदमा भी डकैती और कत्ल की दफ़ात के तहत दर्ज किया गया है। मकतूल की 8 साल पहले शादी हुई थी और कोई बच्चा नहीं था। मुलज़िमों की तलाश जारी है। पंजाब हुकूमत के अशाय और अनोज की कीमतों में कमी के दावे धरे के धरे रह गए। कीमतों की उड़ान का सिलसिला जारी है। 3 माह के दौरान चीनी की कीमत 125 से बढ़कर 165 रुपए फी किलो हो गई। घी और मसाला जात भी 20 रुपए किलो बढ़ गए। गोश्त, फलों और सब्जियों का भी यही हाल है। ज़मीनी हक़ाइक़ बता रहे हैं कि आवाम को महंगाई में कोई खास रिलीफ नहीं मिला। दूसरी तरफ इंतजामिया का कहना है कि सब अच्छा का राग ही अलाप रही है। लाहौर से जवाद मलिक की रिपोर्ट देखिए। पंजाब हुकूमत मुसलसल महंगाई का ग्राफ कम होने के दावे कर रही है, ताहम हकायक उसके बरक्स हैं। महंगाई है कि बढ़ती ही चली जा रही है। पिछले 2-3 माह के दौरान सूबे भर में चीनी, घी, मसालाजात, चिकन और गोश्त की कीमतों ने सार्फिन की चीखें निकलवा रखी हैं। चीनी का हाल ज्यादा बुरा है। 1-1.5 माह के दौरान उसकी कीमत 125 रुपए से बढ़कर 165 रुपए तक जा पहुंची। यही हाल घी, मसालाजात और बाकी अशिया का है। रमजान ने महंगाई की भरपूर उड़ान का कुछ ज्यादा ही एहसास दिला दिया। 35 रुपए पर केजी चीनी में इजाफा हुआ है और मजीद 35 रुपए किलो इजाफा होकर ये 200 रुपए के करीब जाके सेल होगी। जैसे काली मिर्च है, जीरा है या बड़ी इलायची है, इनमें इजाफा हो गया तकरीबन 500 से 600 रुपए पर केजी। सार्फिन का कहना है कि पंजाब हुकूमत के दावे तो दावे ही रहे, अमल खाने पीने की अशिया की कीमतों को आग लगी हुई है। कम आमदन वालों का इतनी महंगी अशिया खरीदने का सोचकर ही दिल दहल जाता है। रमजान से पहले जो है, आप 2-3 दिन पहले भी रमजान से पहले देखेंगे तो चीनी की कीमत 125 रुपए थी। अब रमजान की शॉपिंग करने आए हैं तो चीनी के रेट, घी, ऑयल, हर एक चीज़ के रेट बढ़े हुए हैं। और इसके अलावा हम मार्केट में बाहर सब्ज़ी वगैरह लेने जाते हैं, उसके भी रेट डबल हो गए। ठीक है, और गोश्त लेने जाते हैं तो वो भी 750 रुपए किलो है। मरीम नवाज साहब को चाहिए कि थोड़ी जो है ना इस पर देखिए नज़रसानी करें, थोड़ा रेट वगैरह कम करें ताकि आम बंदे को रिलीफ हो। और इस तरह हम घी भी लेने चाह रहे हैं। घी भी जो है वो भी 100 रुपये महंगा हो गया। ठीक है, चीनी को मैंने पूछा, रेट एकदम से 160 रुपये किलो चली गई है। चीनी को तो हम हाथ लगा ही नहीं सकते हैं ना, जैसा कि रमज़ान है, सबसे ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो घी भी एकदम से 100 रुपया बिल्कुल ज़्यादा बढ़ा दिया गया है उन्होंने। और बाहर अगर हम कहें कि चिकन के रेट पे, चिकन भी एकदम से इतना महंगा हो गया है, सब्जियां हैं वो नहीं हाथ लग रही हैं। दूसरी जानब अफसरशाही हुकूमत को सब अच्छा की रिपोर्ट ही दिए जा रही है। सार्फिन का कहना है कि वज़ीर पंजाब इसका नोटिस लें। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ जवाद मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर।